हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल IT मैडम। और आज बात कर रहे हैं हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोग जानते हैं लेकिन चर्चा बहुत कम करते हैं। बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी और बेरोजगारी की। सरकारी नौकरी बेरोजगारी कम करने का एक बहुत ही बड़ा जरिया है, लेकिन शायद सरकारी नौकरी आज के समय में बेरोजगारी बढ़ाने का एक बड़ा जरिया बन गई है, क्योंकि आज लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में अपने आधी आधी उम्र निकाल देते हैं और उसके बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। सरकारी नौकरी की तैयारी में उनकी उम्र इतनी निकल चुकी होती है कि उसके बाद वो छोटे मोटे स्किल सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने तैयारी के चक्कर में इतनी पढ़ाई कर ली है। तो ये सरकारी नौकरी की तैयारी और बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या बनते जा रही है। हमारा देश भारत अभी के समय में दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन इतना युवा देश होने के साथ साथ ये बेरोजगारों का भी देश है। आज के युवा डिग्री लेके निकलते हैं और उसके बाद काटते हैं बस बेरोजगारी। और बात करें हमारे कॉलेज की, तो हमारा कॉलेज तो डिग्रियां देने में आगे है, लेकिन एक नौकरी नहीं दिला सकता। हमारा कॉलेज ऐसा है जो कि थ्योरी की पढ़ाई करवाता है, उसके बाद वो हमें डिग्री देता है और फिर हमें बेरोजगारी काटने को भेज देता है। और बेरोजगारों में अगर हम लोग ये ढूंढे कि किसने कितनी पढ़ाई की है, तो बेरोजगारों में डिग्री वाले बेरोजगार ज़्यादा हैं, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है या जिन्होंने डिग्री नहीं ली है वो या तो 10th क्लास में छोड़ दिए होंगे पढ़ाई, या तो 12th में छोड़ दिए होंगे। उसके बाद वो ज़रूर कोई ना कोई काम में लग गए होंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, या किसी ना किसी काम में वो लग गए होंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन पढ़ने वाले मैक्सिमम लोग होते हैं, 70% युवा पढ़ाई में चली जाती है ग्रेजुएशन करने, और उसके बाद वो बेरोजगारी काटती है। तो भाई ग्रेजुएट बेरोजगार ज़्यादा है। अभी का तो सिचुएशन ऐसा है कि जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी है वो ज़्यादा स्किल्ड हैं और वो कमा रहे हैं, और डिग्री वाले तो बस बेरोजगारी के लिए ही हैं। अब डिग्री लेने के बाद युवा करेगा क्या, क्योंकि स्किल तो उसको सीखना नहीं है। अगर उसको स्किल सीखना होता तो वो तो पहले ही पढ़ाई छोड़ दिया होता। अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो जाहिर सी बात है अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेगा। अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो इसके आगे वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी करेगा। अब सरकारी नौकरी की तैयारी वो करने बैठा है, अब जिस दिन सरकार पोस्ट निकालेगी उसके बाद वो उसकी परीक्षा देगा, फिर पास करेगा। एक तो यहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, और बात करें अगर सरकारी पदों की, तो सरकारी पद जितने हैं उसके कई गुना ज़्यादा तो यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं। तो सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे सभी को? अगर सरकारी पदों की बात करें तो पूरे भारत में मिला दे सभी सरकारी पदों को तो लगभग 15.5 करोड़ पद होंगे, और अभी तैयारी करने वाले जो युवा हैं वो 40-45 करोड़ होंगे। तो ये 15 और 45 करोड़ के बीच का जो गैप है, इतने लोगों को क्या करना है? तैयारी करनी है, बेरोजगारी काटनी है, या कोई और दूसरा काम देखना है? इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे कॉलेज की है। हमारा कॉलेज का सिस्टम ऐसा है जो कि सिर्फ थ्योरी और ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है जो कि आज से 50 वर्षों पहले की जाती थी। अभी के समय से उसके पास कोई सिलेबस नहीं है जो कि वो बच्चों को पढ़ाए, सिर्फ थ्योरी पढ़ा करके डिग्री दे करके वो भेज देता है। इतनी बड़ी बड़ी डिग्री ले करके जब वो जाते हैं तो वहाँ पे कंपनीज या जो भी बड़े संस्थान है वो उनसे स्किल और काम पूछते हैं। ना उनके पास स्किल है, ना उनको कोई काम आता है, सिर्फ दिखाने को है तो डिग्री। आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा जो कि ग्रेजुएशन ना करता हो। लगभग 70-80% लोग ग्रेजुएशन करते ही हैं। बहुत कम लोग हैं जो 10th-12th में छोड़ते हैं पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर घर से आता है प्रेशर कि नौकरी करो। नौकरी में भी छोटी मोटी नौकरी नहीं, सीधे सरकारी नौकरी करो। ऐसा है कि कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्या सच में एक परीक्षा और एक नौकरी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? लेकिन भारत जैसे देश में ये है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छी नौकरी या उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। अब बात करें अगर सरकार की, तो जब भी चुनाव होता है सरकार को पता है कि उनका युवा चाहता क्या है। सरकार भी अपने युवा को इतना बढ़िया जानता है कि जब भी सरकारी मुद्दे या किसी भी तरीके का चुनाव आता है तो वो सीधे सीधे अपने एजेंडे में शामिल करती है सरकारी नौकरी। हमारी सरकार आएगी और हर किसी को सरकारी नौकरी देके जाएगी। क्या आज के युवा को ये चीज़ समझ में नहीं आता कि सरकार के हाथ में सरकारी नौकरी देना हर किसी को पॉसिबल ही नहीं है? समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन बात है कि सॉल्यूशन क्या है। जब देश में इतनी आबादी है तो आखिर नौकरियां लाएं कहाँ से? सरकारी क्या, प्राइवेट नौकरियां भी लोगों के पास नहीं। इसीलिए लोग आज ऐसा है कि 5,000 10,000 में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लोग 5-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। अब अगर बात करें बेरोजगारी की, तो कोई अपने को बेरोजगार से बोलता है कि हम तो बेरोजगार हैं, तो शायद वो बेरोजगार नहीं, वो काम चोर है। क्योंकि जानवर भी ट्रेनिंग लेकर के और हमारे घरों में
आते जाते रहते हुए सीख जाते हैं और कितनी चीज़ें समझ जाते हैं। तो हम लोग तो फिर भी इंसान हैं, जानवरों से ज़्यादा दिमाग है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हम लोग कर ही सकते हैं, अगर हम लोगों ने अपने दिमाग से सरकारी नौकरी को छोड़ा तो। बेरोज़गारी खत्म करने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हैं। पहला है बिज़नेस। अब हर किसी के बस की बात है नहीं बिज़नेस, लेकिन हाँ, दिमाग लगाएँ, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम चलते हैं, उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएँ, तो शायद हम लोग कोई ना कोई व्यवसाय कर सकते हैं। छोटे-बड़े हर तरीके के व्यवसाय हैं। दूसरा है स्किल। बहुत सारे जो कि रोज़मर्रा के कामों में हमारे घरों में यूज़ होते हैं, अगर हम उन सब स्किलों की ओर ध्यान दें, तो शायद हमें और ज़्यादा नौकरियाँ मिलें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात करना चाहूँगी इलेक्ट्रीशियन की। हर किसी के घर में बिजली का कुछ न कुछ काम होता है, लेकिन शायद ही हर किसी को आता हो वो काम। पहले के ज़माने में या गाँव में अभी भी हर किसी के घर में किसी न किसी को बिजली का काम आता है। तो ऐसे ही स्किल हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, केवल डिग्री के पीछे पड़ते जा रहे हैं, शायद इसीलिए बेरोज़गारी बढ़ी हुई है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए सरकारी कदम ही उठाने पड़ेंगे, जैसे कि कृषि। कृषि को जितना मजबूत बनाए, जितना टेक्नोलॉजी उसमें लाए, उतना देश को फ़ायदा होगा। एक है आयात कम करना। भारत बहुत सारी चीज़ों का आयात करता है, तो अगर उन चीज़ों का खुद अपने घर में ही वो बनाए और आयात बंद करे, तो इससे भी देश का भला होगा और शायद बेरोज़गारी खत्म होगी।